बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम सुबह सिंध और सुबह बलूचिस्तान में मानसून बारिशों की वापसी पर एक नज़र डालेंगे कि क्या इम्कानात हैं, क्या इम्कानात बन सकते हैं, इस वक्त मॉडल क्या शो कर रहे हैं और क्या एक्चुअली में पॉसिबल हो सकता है और किस चीज़ के इम्कानात ज़्यादा हैं। लेकिन पहले आप हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। ऐसा ना हो कि हमारे कोई अपडेट्स जो हैं वो आप मिस कर दें। यहाँ ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि सुबह सिंध, सुबह बलूचिस्तान समेत मुल्क के किसी इलाके से फ़िलहाल मानसून विड्रॉल नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसे साइंस नज़र आ रहे हैं। ये विड्रॉल जो है मानसून का इस मरतबा काफ़ी लेट होने का इम्कान है लालीना की बाइस। पहले बात करते हैं साइक्लोन यागी। अगर आपको कुछ दिनों पहले याद हो तो हमने उस पर अपडेट्स दी थी साइक्लोन पर कि ये एक बहुत शदीद समुद्री तूफ़ान जो है वो साउथ चाइना के करीब जो है वो मौजूद था और वहाँ से ये टकराया भी था और वियतनाम से भी लेटर ऑन ये टकराया था और उसी के पल्सेस अब खलीज बंगाल पर आकर एक हवा के कम दबाव की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और अब ये एक डिप्रेशन की शक्ल में इस वक्त मौजूद है। बांग्लादेश में बहुत शदीद बारिशें हुई हैं इसी डिप्रेशन की वजह से और कॉक्स बाज़ार से बांग्लादेश का जो एरिया है वहाँ से 400 मिलीमीटर से भी ज़्यादा 24 घंटे में बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इसके अलावा इन इलाकों में जिसमें बंगाल वगैरह यहाँ शदीद बारिशें जारी हैं इस हवा के कम दबाव के बायस, जबकि ये हवा का कम दबाव जो है मज़ीद अब इसके मगरिब में बढ़ने के इम्कानात हैं। ये बस्ती भारत पर पहुंचकर इसका रुख दैन थोड़ा सा शुमाल मगरिब की जानिब हो जाएगा और वहीं पर इसका ख़त्म होने का इम्कान है। इसका पाकिस्तान पे इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट आने का इम्कान नहीं। हो सकता है कि सुबह सिंध के जो एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न एरियाज़ हैं यानी जनूब मशरक़ी एक्सट्रीम एरियाज़ हैं जिसमें नगर पार्कर और थर के कुछ एरिया शामिल हैं, वहाँ कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा कोई काबिल ज़िक्र पाकिस्तान पे इसके असरात होने का इम्कान नहीं है। इस डीप डिप्रेशन के बायस पाकिस्तान में तो कोई ख़ास असरात आने का इम्कान नहीं है, लेकिन अभी साउथ चाइना सी पे और उस पूरे रीजन पे एक तो टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और इसके बायस वहाँ पर जा बजा जो है वो सर्कुलेशंस कम दबाव बन रहे हैं और इसी तरह की सर्कुलेशंस मज़ीद खलीज बंगाल में दाखिल हो सकती हैं अगले कुछ दिनों में या अगले 2 हफ़्तों में या 3 हफ़्तों में। ये सर्कुलेशंस जो हैं एक के बाद एक दाखिल होने का इम्कान है खलीज बंगाल में। साइक्लोन यागी की बाक़ियात का जिक्र करना इसलिए अहम था कि ये साउथ चाइना से पल्सेस की सूरत में ये खलीज बंगाल में दाखिल हुआ था और ये दोबारा एक डिप्रेशन की फॉर्म में दैन कन्वर्ट हो गया। ये पल्सेस की सूरत में सिस्टम्स आ सकते हैं क्योंकि साउथ चाइना सी का दर्जा हरारत बहुत बड़ा हुआ है इस वक्त और ये पल्सेस मज़ीद जो हैं वो आने का इम्कान है। सितंबर एंड तक, अक्टूबर के स्टार्ट में भी ये पल्सेस खलीज बंगाल में दाखिल हो सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह लालीना की तरफ झुकाव भी है। पैसिफिक का टेम्परेचर जो है वो बहुत कूल हो गया है इस वक्त और लालीना में हम तकरीबन दाखिल हो चुके हैं और क्योंकि लालीना फेस में ईस्टर्न ट्रेड विंड्स जो हैं वो बहुत शिद्दत के साथ मूव होती हैं, हमारे सब कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ती हैं, तो यही चीज़ अब हमें नज़र आ रही है कि इनमें अब शिद्दत आ रही है। साउथ चाइना सी से जो पल्सेस आ रही हैं वो खलीज बंगाल में दाखिल होकर दैन इनमें से 1 या 2 कम दबाव ऐसे भी हो सकते हैं जो जनूबी भारत से क्रॉस करके बहरे अरब तक पहुंच जाएं और बहरे अरब पर इनको मज़ीद स्ट्रेंथ मिल सकती है। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न समझने के लिए एमजेओ को समझना पड़ेगा कि एमजेओ इस वक्त फेज़ 6 में मौजूद है और ये मॉडल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो बड़ा मॉडल है ECMWF वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले 15 से 20 दिनों में एमजेओ फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 तक पहुंच सकता है। और फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 ऐसे एमजेओ के फेसेस हैं जिसमें अरेबियन सी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। फ़िलहाल अरेबियन सी का टेम्परेचर मामूल से कम है, लेकिन ये जो है इसमें एमजेओ अगर ये फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 में चला जाता है तो इसमें अरेबियन सी का टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ सकता है और इस बढ़ने के बायस टेम्परेचर के जो हवा के कम दबाव खलीज बंगाल से आ रहे होंगे वो बहरे अरब की तरफ खिंचने का इम्कान है उनका और बहरे अरब की तरफ ये स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं बहरे अरब में दाखिल होकर। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ जो मुख्तलिफ है मानसून से वो ये है कि क्योंकि एमजेओ फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में मौजूद होगा तो ये वो फेसेस हैं एमजेओ के जिसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरबी सिलसिले भी पे दर पे आते हैं हमारे मुल्क में। तो ये मगरबी सिलसिले जो है ये इस लो को जो कि बहरे अरब में जनूब में मौजूद होगा इसको शुमाल मगरिब की तरफ ला सकते हैं। शुमाल मगरिब में सुबह सिंध, सुबह बलूचिस्तान की तरफ ये आ सकता है और इन मगरिबी सिलसिलों और इस लो के इम्पैक्ट के बायस ये लो डिप्रेशन की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है और पॉसिबली अभी इस बारे में
कहना बहुत कबलस वक्त है कि कोई समुद्री तूफ़ान की शक्ल भी इख्तियार कर जाए, लेकिन ये लो जो है वो डीप डिप्रेशन की फॉर्म में ज़रूर आ सकता है अगर ये अरेबियन सी तक पहुंचता है, और इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का वहाँ सामना होगा, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इसको शुमाल मगरिब की तरफ जो है वो फिर धकेल सकता है, जिसके बाद सुबह सिंध में, सुबह बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो सकता है इंशाल्लाह। यहाँ पर एक और जो अहम चीज़ है वो ये है कि तिब्बत पे मौजूद हाई प्रेशर कैसे बिहेव करता है। अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो हाई प्रेशर है वो अच्छी फॉर्म में नहीं है इस वक्त। यही वजह है कि जो लो प्रेशर एरिया जो आ रहे हैं, जो साइक्लोन यागी की बाकियात हैं, वो शुमाली भारत की तरफ ट्रैवल करने का उसका इम्कान है, तो पाकिस्तान की तरफ वो शायद ना आ पाए। इसकी वजह तिब्बत का हाई प्रेशर जो है अपनी फॉर्म में या ऑर्गेनाइज फॉर्म में ना होना भी है, लेकिन अगले कुछ दिनों में इस बात की तरफ मॉडल्स जो हैं वो हिंट कर रहे हैं कि जो ऊपरी तहें हैं फ़िज़ा की, ख़ास तौर पर जो 5-5.5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक जो फ़िज़ा में मौजूद हवा की तहें हैं वो गर्म हो सकती हैं, और इस गर्मी की बायस एक हाई प्रेशर जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में तिब्बत में नज़र आ सकता है, जो कि तिब्बत में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जिसके बायस जो लो प्रेशर एरियाज़ हैं वो सुबह सिंध या बहरे अरब की तरफ मूव कर सकते हैं बनिस्बत के वो शुमाली भारत की तरफ या सेंट्रल भारत की तरफ मूव करें। यानी अगर जनूबी खलीज बंगाल से कोई लो प्रेशर पल्सिस की फॉर्म में साउथ चाइना सी से आता है और वहाँ पे एक लो प्रेशर फॉर्म होता है, सितंबर के एंड की बात है ये, और सितंबर एंड में ये लो प्रेशर फिर अरेबियन सी पे आ सकता है, और ये देन शुमाल मगरिब की तरफ मूव करता हुआ सुबह सिंध के बहुत करीब पहुँच सकता है, जिसके बायस बारिशों का सिलसिला, सुबह सिंध में मानसून की बारिशों का सिलसिला वापस शुरू हो सकता है इंशाल्लाह। वैसे सितंबर एंड और अक्टूबर स्टार्ट में मानसून बारिशें कोई नई बात नहीं है। हमने देखा था कि अक्टूबर के स्टार्ट में 2019 में हमारे पास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिलसिला आया था, जिसके बायस बारिशें हुई थी कराची में, और इसके अलावा 2021 में भी साइक्लोन गुलाब जो था, जो बाद में साइक्लोन शाहीन बन गया था, उससे भी बारिशें कराची में हुई थी अक्टूबर में, वो भी मानसून बारिशें थी। इसी तरह की एक बहुत सिमिलर बारिश 14-15 अक्टूबर 1998 में हुई थी, जब एक डिप्रेशन जो है, एक लो प्रेशर जनूबी बहरे अरब से गुज़र रहा था, ओमान की तरफ जा रहा था, और ये काफ़ी शदीद लो प्रेशर था, और इसमें इसका जो सामना हुआ था वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हुआ था। वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वैसे तो इतना कोई ख़ास प्रोडक्टिव नहीं था, लेकिन क्योंकि उसका सामना इससे हुआ तो इन दोनों के इंटरेक्शंस की वजह से जो मॉइस्चर था वो सुबह सिंध के ऊपर, सुबह सिंध के साहिली इलाकों के ऊपर आ गया था, और बावजूद इम्कानात बहुत कम होने के बारिश के हवाले से कराची में 2 दिन तक यानी 14-15 अक्टूबर मौसलाधार बारिश कहीं कहीं हुई थी, और काफ़ी एरियाज़ में बहुत अच्छी बारिश हुई थी। ये सिलसिला 2 दिन तक कंटिन्यू रहा था। 14 अक्टूबर अर्ली आफ्टरनून से लेकर ये 15 अक्टूबर की शाम रात तक ये सिलसिला जो है वो चला था, देर शाम तक चला था ये सिलसिला। अब ज़रा मॉडल्स की आउटपुट देख लें तो हमें नज़र आ रहा है कि एक लीडिंग मॉडल GFS यही चीज़ दिखा रहा है कि बहरे अरब पर एक हवा का कम दबाव बन सकता है सितंबर एंड में, जो कि सुबह सिंध, सुबह बलूचिस्तान के बहुत करीब आ सकता है। इसके अलावा भी अगर दूसरे मॉडल्स देखे जाएँ ECMWF, वो भी इस बात की जो है निशानदेही उस पर भी हो रही है कि नॉर्थ अरेबियन सी यानी हमारा जो बहरे अरब है वो काफ़ी वेट रह सकता है सितंबर एंड में, अक्टूबर के स्टार्ट में बहुत वेट रह सकता है, वहाँ बारिशें हो सकती हैं। गुजरात में मगरबी बहरे अरब के मगरबी साहिलों पर बहुत अच्छी बारिशें हो सकती हैं। तो इस सारी गुफ्तगू से, इस सारी जो टेक्निकल रिव्यू है उससे इस नतीजे पे हम लोग पहुंच रहे हैं कि बहरे अरब में एक हवा का कम दबाव सितंबर एंड में बन सकता है, जो कि सुबह सिंध के साहिली इलाकों के करीब आ सकता है। इस पर मज़ीद अपडेट्स के लिए आप धूप छाँव के साथ रहें। कोई लो प्रेशर बनता है तो कोशिश करेंगे कि आपको टाइमली अपडेट दें उस बारे में, और मज़ीद वेदर अपडेट्स के लिए भी आप धूप छाँव के साथ रहें। वीडियो काफ़ी तवील हो चुकी है, इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि धूप छाँव को ज्वाइन करें और धूप छाँव के साथ रहें।